आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऐसे टी टाइम केक की रेसिपी जिसे बनाने का मैं इतना ज़्यादा आसान तरीका बताऊँगी कि घर के बच्चे भी ये केक बना लें और ना ही इसे बनाने के लिए अवन या माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ेगी और टेस्ट ऐसा कि मार्केट वाली केक खाना तो भूल ही जाएंगे। इस केक को आप चाहें तो लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब चाहें इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनाना। सबसे पहले हम जिस बर्तन के अंदर केक को बेक करने वाले हैं उस बर्तन को तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने केक टिन का इस्तेमाल किया है केक को बेक करने के लिए। यदि आपके पास केक टिन अवेलेबल नहीं हो तो आप कोई भी छोटा पतीला ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि वो नीचे से फ्लैट होना चाहिए। तो इससे जो बेकिंग होगी वो इवन होगी, केक बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। अब केक टिन को पहले मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो ग्रीस करने के लिए घी या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप तेल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम बटर या घी लगा देते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जल जाता है, उससे केक में एक अलग ही स्मेल डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है इसके अंदर और इसको भी मैं हल्के तेल से ग्रीस कर लूँगी। तो बस ये हमारा केक टिन तैयार है। अब जिस बर्तन के अंदर हम केक को बेक करेंगे उसे भी गर्म कर लेंगे, यानी प्रीहीट कर लेंगे। ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को आप प्रीहीट कर लें। तो यहाँ पर मैं इस तरह का ये लोहे का बर्तन रखती हूँ बेकिंग के लिए। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, इसमें नमक मिर्ची कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही एक स्टैंड भी मैंने पैन के अंदर लगा दिया है, तो इससे जो हमारा केक टिन होगा वो पैन के डायरेक्ट टच नहीं होगा। तो चलिए अब हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ग्राइंडर जार लिया है और इसके अंदर डालेंगे 1.5 कप सूजी। तो मेजरिंग कप का इस्तेमाल करके मैं ये केक बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इस साइज की कोई भी कटोरी ले सकते हैं, उसको माप करके सारे मेजरमेंट ले लें। तो 1.5 कप मैंने सूजी लिया है और सूजी के साथ साथ मैं इसमें आधा कप ले रही हूँ गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे के बजाय मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप इसमें चीनी डालेंगे तो सारी चीज़ें क्या होगी कि साथ ही ग्राइंड हो जाएंगी, अलग से हमें सूजी या चीनी को ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। और जब हम सूजी के साथ बाकी चीज़ों को भी ग्राइंड करते हैं तो सूजी बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाती है, वरना यदि सिर्फ सूजी को ग्राइंड किया जाता है तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाती है। तो देखिए एकदम फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब ग्राइंडर जार में ही हम डाल देंगे 1 कप दही, और दही फ्रेश ही लेना है, खट्टा दही बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आधा कप इसमें डालेंगे तेल। तो कोई भी खुशबूदार तेल यानी सरसों का तेल या मूंगफली का तेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, और आप चाहें तो इसमें घी या बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं तेल के बजाय। और इस केक को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है इससे, लेकिन ये डालना टोटली ऑप्शनल है। और इस तरह से ये बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो अलग से किसी बर्तन में हमें विस्क नहीं करना पड़ता, छानना नहीं पड़ता, बहुत ही इजीली सारी चीज़ें ग्राइंडर जार में आप डालते जाएं और बैटर बना करके तैयार कर लें। अभी बैटर काफ़ी गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा दूध भी ऐड कर रही हूँ। दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। साथ ही मैं इसमें वनीला फ्लेवर भी ऐड कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद का कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, और फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे यानी कि ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक ग्राइंड नहीं करना है, बस हल्का सा आप मिक्सी को घुमाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बैटर बन जाएगा। और तुरंत इस बैटर को हम इस केक टिन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हमने पहले से ही तैयार रखा है। तो बस ये हमारा केक टिन तैयार है। और यहाँ पर जो मैंने पैन रखा था वो भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम मैं लो टू मीडियम रखूँगी और इसको ऊपर से भी हम एक भारी बर्तन, मैंने मोटे स्टील के बर्तन से इसे ढक दिया है और धीरे धीरे लगभग 30 से 40 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद भी हम इसे 15 मिनट इसी में ही रहने देंगे। तो इससे केक ओवर बेक भी नहीं होता है और धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से पक जाता है। और ये लीजिए कितना सुंदर केक बन करके तैयार हुआ है, कहीं से कोई क्रैक भी नहीं आया है और बहुत ही कम मेहनत हमें इसे बनाने के लिए करनी पड़ी है। कोई झंझट नहीं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, और हमारा सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बन करके तैयार है। जब ये ठंडा हो जाएगा
रहेगा तो हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड भी हो गया है देखिए। और नीचे से इसका कलर हमेशा डार्क ही रहेगा, क्योंकि जो हीट होती है वो नीचे से ही सबसे ज़्यादा लगती है, इसलिए नीचे का कलर हमेशा डार्क रहता है ऊपर के बजाय। लेकिन इसे इतना पकाना ज़रूरी है वरना ये कच्चा रह जाएगा, फिर ऊपर से बिल्कुल भी अच्छा कलर इसका नहीं आएगा। और इस तरह से ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, कितनी अच्छी इसमें जाली बन करके तैयार हुई है। और आप देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस टी टाइम केक को आप कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। इस केक को मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट करके डब्बे में भर करके रख देती हूँ। फ्रिज में तो ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है, लेकिन यकीन मानिए ये 24 घंटे भी मेरे घर में नहीं टिकता है, क्योंकि बच्चे इसे तुरंत ही फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से आप कम समय और कम मेहनत में बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च में। तो आप चाहें तो इस केक को बीच में से कट करके इसको फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल रखती हूँ, यानी टी टाइम केक बना रही हूँ तो आज मैंने इसे ऐसे ही रखा है सिंपल, कोई क्रीम वगैरह नहीं लगा रही हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी ज़रूर से एक बार ये केक बनाएं, और जब भी ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगी आपको फिर से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।